कोरोना वायरस के लिए जो आजकल सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी रोकथाम के लिए देखो, अभी रोकथाम कौन से लेवल पर, हमें रोकथाम उनको पहले लेवल पर ही करना है, यहीं कहीं ही करना है, अपर रेस्पिरेटरी में उसको रोकना है। तो जैसे वायरस आता है हमें लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लक्षण जैसे सर्दी होना, खांसी होना। अगर हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हमारी खुद इम्यूनिटी ही बिना दवा से भी उसको ठीक कर सकती है। अगर वो गहराई जाती है, अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है तो वो वायरस फिर थोड़ा हमारे शरीर में ज़्यादा गहराई में जाता है तो फिर हमारे शरीर में फिर बुखार आने लग जाता है, फिर बुखार के सिम्टम्स आते हैं। अभी हमें वहीं रोकथाम करनी है। देखना, शुरुआत के लेवल पे ही हमें रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक के जो वायरस थे इतने स्ट्रांग नहीं थे, पर ये कोरोना का वायरस है, ये ऐसा नहीं है। तो मैं ज़रूर सबको प्रार्थना करूँगा कि शुरुआत के स्टेज में अगर वायरस आपके पास आया है और आपने डायग्नोसिस भी किया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, बुखार भी आ रहा है, सर्दी खांसी भी हो रही है, हर एक स्टेज का अलग अलग सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे जा रहा है वायरस, कैसे जा रहा है। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है तो आपको करना क्या है, घरेलू चीज़ कि सबसे पहले जब आपको सर्दी खांसी हो रहा था, आप भाप शुरू कर दो, गर्म पानी की स्टीम जिसको बोलते हैं भाप, वो लेना शुरू कर दो। देखो, कोई भी वायरस जब ज़्यादा टेम्परेचर हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसको मर जाता है वो। मैंने ये जो अभी जो माहौल चल रहा है इसमें हमने देखा कई ऐसे कई देश है कि जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जापान, चाइना ने भी खुद ने केवल युहान शहर में थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद था, बाकी चाइना अभी सब कुछ पहले से ही शुरू था और अभी भी शुरू है। उन्हें केवल पता है कि वायरस को कैसा मैनेज किया जाता है, उन्हें पता है। वो डर नहीं रहे जैसे हमारे भारतीय लोग डर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे उनको समझ में आता है कि मुझे सर्दी खांसी जैसे लक्षण आ जाते हैं, वो तुरंत उनकी जो स्टीम लेना शुरू कर दे रहे, भाप लेना शुरू कर दे रहे। चाइना ट्रेडिशनल मेडिसिन CTM, वो मेडिसिन के वो काढ़ा पीना शुरू कर दे, उनको चाय बोलते हैं, अलग अलग तरह के टीज़ बोलते हैं, उनके अलग अलग बनाते हैं। वो गरम गरम वो पीने लग गए हैं, चालू है, मतलब स्टीम ले रहे हैं, उसी से वो ठीक हो रहे हैं। तो हमें ये करना है कि जब हमारे वायरस लग रहा है, लक्षण आ रहे हैं, तो पहले आप भाप लेना शुरू कर दो, गर्म पानी की आप स्टीम ले लो, भले दिन में 2-4 घंटे में ले लो, मतलब दिन में 4 बार 5 बार लो तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो भाप लेना है। अगर आपको प्लेन वाटर भाप लो तो भी फायदा है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेडिसिन का अगर एंटीवायरल चीज़ डालनी है पानी में, तो आप उसमें हल्दी डालो, अजवाइन डालो या कपूर डालो। हमारे आश्रम में एक दवा है, उसका नाम अमृत द्रव, वो इतनी सुंदर दवा है आयुर्वेदिक। अगर आप उसको 3-4 बूंद भी डाल दो उस पानी में और उसकी भाप लो तो और जल्दी काम हो जाता है। तो आप इस तरह का उपयोग करो घर में चीज़ का। आप तुरंत लक्षण आने के बाद डॉक्टर के पास न जाते हुए पहले आप भाप लेना शुरू कर दो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में करना है कि आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से भी हमारा टेम्परेचर गरम जब टच होगा तो भी वायरस कंट्रोल आ जाता है। तो गर्म पानी, अगर आपको केवल प्लेन गर्म पानी ना पीते, उसमें क्या करना, आप में थोड़ा अदरक डाल दो, थोड़ा हल्दी डाल दो, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर है और सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा नहीं, और हो सकता है थोड़ी बहुत, तो आप उसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हो, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो हो सकता है कफ बढ़े, पर गर्म पानी में इतना नुकसान नहीं करता। गर्म पानी में अगर नींबू, अदरक और हल्दी और अदरक की थोड़ी मात्रा रख के नींबू थोड़ा सा डालना, तो उससे क्या होता है कि साइट्रिक एसिड भी शरीर में जाएगा तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए नींबू की जरूरत पड़ती है साइट्रिक एसिड के लिए। तो ये चीज़ आप तीनों की चीज़ अगर मिला के गर्म पानी का सेवन करते हो तो भी आपको टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इन्फेक्शन मेंटेन हो जाएगा। किसी किसी को क्या होता है, वायरस केवल टेम्परेचर दे, मैं बोला ना, अलग अलग शरीर में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। केवल किसी को फर्स्ट इनिशियल स्टेज में केवल टेम्परेचर बढ़ाए तो मैं उनको बोलता है गर्म पानी में केवल नींबू डाल दो, बस गर्म पानी में एक गर्म ग्लास में एक नींबू डाल दो और जैसे हम चाय पीते हैं ऐसा पियो, और तुरंत चद्दर है या कंबल लेके ओढ़ के सो जाओ। 1 घंटे में आपका इतना पसीना निकलता है, उसमें वायरल लोड कम हो जाता है। ऐसा आप दिन में 2-3 बार करो तो हो सकता है 2 दिन में आपका वायरस कंट्रोल हो जाए। पर जिसको अगर खांसी सर्दी के साथ है तो उनको साथ साथ फिर थोड़ा हल्दी और अदरक भी डालें तो उसका वायरस लोड कम हो जाएगा। और ऐसा 2-3 दिन करें, दिन में 3-4 बार, और जैसे पिएंगे गरम उसके ऊपर बाद में आप थोड़ा सा चद्दर या कंबल ओढ़ के सो जाओ तो आपका वायरल लोड कम हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप, पहले तो भाप, बाद में गर्म पानी। थर्ड स्टेप में जो एंटीवायरल हमारे घर में है, सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल हमारे घर में, देखो मैं सभी को ये ज़रूर कहूँगा, जो हमारी माताएं बहनें घर में जो रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें जो मसाले डालते हैं, वो मसाले सभी के सभी मसाले एंटीवायरल है। हमारे घर में लहसुन होता है, हमारे घर में अदरक होता है, हमारे घर में हल्दी पाउडर होती है। ये 3 चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा एंटीवायरल है। लहसुन और अदरक, लहसुन जो होता है उसके अंदर होता है एलिनिन।
केमिकल कॉम्पोजिशन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एंटीवायरल कैसा काम करता है। लहसुन में होता है एलिनिन, अदरक में होता है जिंजिरोल, और अपने हल्दी में होता है करक्यूमिन। ये केमिकल्स है उसके। जैसे एलिनिन, जैसे लहसुन हमारे मुंह में रहता है, और जो हमारी जो लाड़ होती है उसके अंदर ट्रिप्सिन और लैपेज होता है। वो अगर जो एलिनिन और ट्रिप्सिन जब मिलता है हमारे मुंह में तो एलिसिन बनता है। वो एलिसिन नाम का जो केमिकल है वो इतना एंटीवायरल है, मैं तो कहूँ उसके जैसा एंटीवायरल धरती पे है ही नहीं। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आप घर में हो तो आपको अगर इस तरह से सिम्टम्स है, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे तो आप क्या करना, 2 कली लहसुन की, अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के आधा मिनट कम से कम मुंह में रख के चबाओ। जलेगा, मैं मानता हूँ जलेगा, और गर्मी के दिन है थोड़ा गर्म भी पड़ेगा मानता हूँ, पर ये गर्मी ही शरीर के लिए ज़रूरत है वायरस को मारने के लिए। तो ये मुंह में जलन होगी, थोड़ा सा गर्मी शरीर में खाओगे तो गरम गरम भी लगेगा, थोड़ा सहन करना, 2 दिन में आपका वायरस कंट्रोल होना है। पर लोग ये जलता है, गर्मी लगती है, ये इस कारण से वो लेते भी नहीं है। मैंने कई लोगों को बताता हूँ ऐसा करो तो बोलते बहुत जलता है। अरे जलन जरूरी है, सहन करो, आपका वायरस और अंदर चला जाएगा और आपको निमोनिया हो जाए तो उससे तो बेहतर है थोड़ा सहन करो गर्मी। ऐसे दिन में 2 बार, अगर जिसको ज़्यादा सिम्टम्स है वो 3 बार, पर 2 बार तो सुबह शाम आप कर ही सकते हो। बाद में हम क्या बोलते हैं, हल्दी ले लो, हल्दी पाउडर घर में होती है, हल्दी पाउडर आप आधा पौना चम्मच डायरेक्ट मुंह में रखो, उसके ऊपर पानी पी लो, तो करक्यूमिन आपके शरीर में डायरेक्ट टच होके जाएगा, तो आपका वायरस वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। तो जो अपर रेस्पिरेटरी में अगर सिम्टम्स है, हम 2 से 3 दिनों में ही कंट्रोल कर लेते हैं। ये हो गया। देखो, पहले गर्म पानी की भाप, दूसरा गर्म पानी पीना मैंने बताया था, 3rd स्टेप मैंने बोला लहसुन अदरक, 4थी स्टेप हमने बताया हल्दी, और 5वीं स्टेप मैंने कई जगह देखा हूँ कि नाक में नींबू का रस डायरेक्ट 2-3-4 बूंद अगर आप डालते हो दोनों नथुनों में लेट के, तो काफ़ी कफ आपका लूज़ हो जाता है और काफ़ी कफ निकलता है। तो ये नींबू का रस भी आप 4-4, 5-5 बूंद, 3-4 बूंद, जैसे भी 1 आध बूंद इधर-उधर तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो आप अगर नाक में नथुने में डालते हो, 10 मिनट लेटते हो, तो बहुत कफ निकलता है और उससे भी पूरा ट्रैक आपका क्लीन हो सकता है। तो ये एक आपके आखिरी स्टेप आप कर सकते हो। तो ये आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर आपका वायरस है तो ये घरेलू चीज़ से आपको बिल्कुल राहत होती है। मैंने कई लोगों को देखा हूँ, पर हम लोग प्राय गलती क्या कर देते हैं, बुखार आता है आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, डॉक्टर आपको पैरासीटामोल देता है, और आपको बुखार, बस बुखार को आया मतलब आप लोग इतने डर जाते हो कि बुखार मतलब आपका दुश्मन है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, साइंटिफिक बात करता हूँ कि बुखार आपका दुश्मन नहीं है, बुखार आपके अच्छे के लिए आता है। ये हमारी इम्यूनिटी का सबसे पहला हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर की होती है वो बुखार आना। बुखार, हाँ, ये क्यों आता है, बुखार में ही वायरस जो है उसका अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन है रुकता है। बुखार अगर हमारे शरीर में है तो वायरस पनपता नहीं है जल्दी, वो फैलता नहीं है जल्दी। पर हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, हम बुखार की कम करने की दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, और यहाँ का वायरस जो है हम दबा देते हैं। डॉक्टर, हमें लगता है 2-3 दिन में आ रहे हैं, देखो मेरा यहाँ तो मेरा ठीक हो गया, मेरा गले का दर्द था या मेरे कफ था या सर्दी था दब गया, पर वो वायरस यहाँ से दब के तुरंत चला जाता है तुम्हारे लंग्स पर। ये मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। ये जा जाता है तुरंत तुम्हारे लंग्स पर, और लंग्स में जाने के बाद आपको निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। तुरंत आपको 2 दिन के 3 दिन के बाद लोग मुझे फ़ोन करते बताते हैं हमको सर्दी खांसी थी, दवाई खाई, वो तो ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, पर अभी मुझे श्वास लेने में तकलीफ होने लग गई है। श्वास लेने में तकलीफ होने लग गई, फिर 1-2 दिन में तुरंत चेक करते, बोलते हमारा ऑक्सीजन घटते जा रहा है। आपने अपने हाथों से वायरस को दबा दिया। आपने अपने जो घरेलू चीज़ से हम ठीक हो सकते थे उसको दबा के आपने खुद में उसको लंग्स पे डाल दिया। और डॉक्टर्स भी प्राय यही कर रहे हैं। एक भी डॉक्टर आपको कोई कहता हो तो बताओ कि बुखार आपके लिए अच्छा है, कोई नहीं कहता। कोई भी तुरंत आपको पैरासीटामोल दे देगा, तुरंत को दे देगा, तुरंत बोले दवा दो, बुखार ठीक नहीं है। अरे बुखार ठीक नहीं, बुखार तुम्हारे अच्छी चीज़ है। मानता हूँ कि घरेलू आप थोड़ा ठंडे पानी से आप शरीर पोंछ लो, थोड़ा ये मैनेज करो ऊपर से अगर आपको थोड़ा ठीक करने के लिए, पर 2-3 दिन में अगर ये चीज़ कर रहे हो तो ठीक हो रहा है ना। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ करनी है, तुरंत गोलियाँ डॉक्टर की मत खाओ फर्स्ट स्टेज में, और बाद में आखिरी में जब वो निमोनिया में चला जाता है फिर उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल आएगा।